हेलो दर्शकों, आप सब लोग कैसे हैं। मैं यही ध्यान और भावना करता हूं कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे, खुश होंगे, मग्न होंगे, चुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि मैं हर रोज कहता हूं, फॉलो सब्सक्राइब करो न करो ये तो आपकी मर्जी है, पर ध्यान लगाकर, चित्त लगाकर, मन लगाकर, दिमाग लगाकर, माइंड लगाकर सुनते रहो। बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है। तो जैसा कि हम लोगों की धम्पद का गाथाओं का पाठ चल रहा है, तो आज की गाथा है 182 और जो है बुद्ध वर्ग की चौथी गाथा है। धम्पद की 182 182 है ना। तो इस गाथा को तथागत सम्यक संबुद्ध ने किस समय पर, किस स्थान पर और किस उद्देश्य पर उपदेशित किया है, तो चलते हैं उस कथा पर, उस व्यथा पर, उस घटना पर, उस कहानी पर, उस जगह पर। एवं मे सुतंग, एवं मे सुतंग एकं समयं भगवा वाराणसीयं विहरते। ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत सम्यक संबुद्ध वाराणसी के जो आम्रवन था उसमें विहर रहे थे, और उस वाराणसी के राज्य के अंदर ही एक जो है एकमत नाम का नाग राजा था। नाग राजा उसका शासन था, और उसकी बड़ी सुंदर ही पुत्री थी। तो उसके जब पत्री जवान हुई, शादी की योग्य हुई, विवाह की योग्य हुई, मैरिज की योग्य हुई, तो उसके समान कोई वर या कोई लड़का नहीं मिल रहा था। जब उसको नहीं मिल रहा था, उसने बहुत से देखे, सबको रिजेक्ट कर दिया। तो उसने ये प्रश्न रखा कि भाई जो हमारी लड़की के सवालों को जवाब देगा, मैं उसके साथ अपनी लड़की की शादी कर दूंगा। ये उसने रखा, और ऐसा प्रण करके और उसने स्वयंवर रख दिया। तो बड़ा स्वयंवर किया, तो देश विदेश से जो है राजकुमार, लड़के, यौंग जवान आने लगे। क्यों? वो सुंदर खूबसूरत थी इतनी। इधर जो है तथागत सम्यक संबुद्ध भिक्षा पात्र लेके चारिका चल रहे थे, तो उधर से एक उत्तर नाम का जो यौंग था वो जा रहा था। तो उसने तथागत सम्यक संबुद्ध को देखा और पंचांग प्रणाम किया, वंदना की। तो तथागत सम्यक संबुद्ध ने उससे पूछा कि कहाँ जा रहे हो? अरे कि आपको पता नहीं, वो एक मत जो राजा है, नाग राजा, उसकी लड़की की स्वयंवर है और उसमें जा रहा हूं। तो तथागत सम्यक संबुद्ध ने उसे वहीं पर समझाया कि तुम प्रश्नों के उत्तर कैसे दोगे। तो उन प्रश्नों के उत्तर को भगवान बुद्ध ने उसको वहीं पर अच्छी तरह से याद करवा दिए, और फिर कहा तुम जाओ। जब वो चला है और पहुंचा है स्वयंवर में, एकमत राजा, नाग राजा के स्वयंवर जो बना रखा था उसमें, और जहां पर पहुंचता है तो किसी ने जवाब उस लड़के के प्रश्नों का नहीं दे पाया, उत्तर नहीं दे पाया, आंसर नहीं दे पाया। जब उत्तर का नाम आया तो उत्तर खड़ा हुआ। तो लड़के ने पूछा, क्या पूछा? उसने पूछा कि क्या क्लेशों से अतिरंजित राजा कहा जा सकता है? क्लेशों से मुक्त कैसे हुआ जा सकता है? और मूर्ख कौन होता है? इन प्रश्नों के उत्तर उस युवक ने इस प्रकार दिए। ये 3 क्वेश्चन किए उसने। तो उसने उत्तर दिया, जो अपनी 6 इंद्रियों को बस में रखता है, जो 6 इंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, मुंह, त्वचा, है ना। तो 6 इंद्रियों को जो अपने वश में रखता है वही सच्चा राजा है। जो कलेशों के वशीभूत है वह राजा नहीं है, और जो मुक्त है
वही राजा है। जो इन कलेशों से मुक्त है वही राजा है। राजा जो तृष्णा से मुक्त है वह कलेशों से भी मुक्त है। जो सांसारिक काम भोगों के पीछे धावित नहीं होता है वह मूर्ख है, जो काम भोगों के पीछे पड़ा रहता है। इन प्रश्नों का उत्तर सही होने पर युवती ने योग से संबंधित प्रश्न पूछे। युवक ने भगवान द्वारा दिए गए उपदेशानुसार उन प्रश्नों के उत्तर भी दिए। उसने युवती के सब प्रश्नों के सही हल सुझाए, सही आंसर दिए, सही उत्तर दिए, सही जवाब दिए। एरकपत ने इन उत्तरों को सुना तो उसे ज्ञात हुआ कि लोक में अवश्य बुद्ध हो चुके हैं, अब बुद्ध हैं। अस्त उसने उत्तर से निवेदन किया, विनती की कि वह उसे बुद्ध के पास ले चले। भगवान वाराणसी में 7 श्री वृक्षों के नीचे विहार कर रहे थे। एरकपत नागराजा श्रोतापन उत्तर माणवक के साथ भगवान के पास पहुंचा। उसने भगवान की वंदना की, स्तुति की। भगवान ने कुशल क्षेम पूछा। एरकपत रोते हुए खड़ा हो गया। भगवान ने उससे पूछा, राजन यह क्या? एरकपत बोला, बनते मैंने कश्यप भगवान बुद्ध के समय पर श्रावक होकर 20,000 वर्षों तक श्रवण धर्म का पालन किया। वह श्रवण धर्म भी मेरा निस्तार नहीं कर सका, मतलब मेरा उद्धार नहीं कर सका। केवल एरक के पत्ते, जो एरक के पत्ते होते हैं उनको तोड़ने मात्र से, जानबूझ के तोड़ना, किसी को मारना, अनजान हो जाए वो अलग बात है, जान के करना, तो जान के तोड़े थे। अहेतु प्रतिसंधि के को ग्रहण कर पेट से ही हानि को प्राप्त होने वाले स्थान पर उत्पन्न हुआ हूं। एक बुद्धांतर मनुष्यत्व नहीं प्राप्त कर सका, न सधर्म श्रवण किया और न ही आप सदस्य बुद्ध का ही दर्शन पाया। ना तो मैं भगवान बुद्ध के दर्शन कर सका और मैं अभी इस नरक में आवागमन भवचक्र में पड़ गया हूं। हे तथागत, तो शास्त्रा ने उसकी बात सुनकर अब महाराज नागराज को कहा, मनुष्य का जन्म पाना बहुत कठिन है और वैसे ही सधर्म का सुनना, श्रवण करना, बौद्धों की का उत्पन्न होना दुर्लभ है। ये बहुत कठिनाई से प्राप्त होते हैं। मनुष्य जन्म का लाभ कठिन है और जन्म लेकर मनुष्यों का जीवन कठिन है। मतलब मनुष्य का जन्म मिला तो ये भी बहुत कठिन है, और मनुष्य का जन्म मिलने के पश्चात जीवित रहना ये भी बहुत कठिन है, और जीवित रह करके भी सधर्म का सुनना बहुत कठिन है। अगर सधर्म नहीं सुन पाया, नहीं मिल पाया तो ये भी बहुत कठिन है। और बुद्धों की उत्पत्ति होना बहुत कठिन है। बुद्ध भी बहुत कठिनाई से, बहुत मुश्किल से उत्पन्न होते हैं। ऐसा कहकर तथागत सम्यक संबुद्ध ने उस समय पर इस 182 गाथा को कहा है। क्या कहा? किच्छो मनुष्य पटिलाभो किच्च मच्चान जीवितं किच्छं सधम्म सवणं किच्छो बुद्धानं उत्पादो। मनुष्य का जन्म पाना कठिन है, मनुष्य का जीवित रहना कठिन है, सधर्म का श्रवण करना कठिन है, और बुद्धों का उत्पन्न होना भी कठिन है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। आप सब लोग मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो, दुख दूर हो जाए, सुख से वास करो, हमेशा प्रसन्न रहो। आप सब लोग मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।